नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है तथा अनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जून सन 2026। आज यानी 12 जून को दुनिया भर में मुख्य रूप से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों से मजदूरी कराने की प्रथा को रोकने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने साल 2002 में इस दिन की शुरुआत की थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मानसून बिहार पहुंचा, 8 दिन में 17 राज्य कवर किए, 2 से 3 दिन में झारखंड व छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हर मोर्चे पर विफल भाजपा सरकार आज तक नहीं बता पाई MSP फसलों के नाम। हरियाणा में 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे सिख गुरुओं का इतिहास, बंदा बहादुर का बलिदान भी सिलेबस में शामिल। हरियाणा में 15 से PST सुबह 5 बजे होगी दौड़, 5,500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आधा घंटा पहले एंट्री बंद, एडमिट कार्ड जारी हुए। भिवानी ITI में 16 जून को रोजगार मेला लगेगा, पास आउट युवाओं का होगा चयन, टोयोत्सु, UNO, मिंडा और गैब्रियल इंडिया करेगी भर्ती। कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों का 3 दिवसीय शिविर आज से शुरू, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप व नशे पर होगा मंथन। हरियाणा में ATS का गठन, नोटिफिकेशन जारी, पंचकुला में बनेगा मुख्यालय तो गुरुग्राम सहित 2 जगह खुलेंगे एंटी टेररिज्म पुलिस थाने। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 15 जून से शुरू, कोई OTP नहीं मांगा जाएगा, घर घर जाकर होगा सत्यापन। 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए नुकसानदायक, चंडीगढ़ PGI का रिसर्च के हवाले से दावा, 18 महीने से छोटे 68% बच्चे शिकार। आंगनवाड़ी कर्मियों का भिवानी DC ऑफिस पर प्रदर्शन, श्रुति चौधरी के PA को दी शिकायत, बोले कर्मचारियों का शोषण कर रही है सरकार। पलवल में 3 जुलाई को लगेगा मेगा रोजगार मेला, मंत्री गौरव गौतम करेंगे उद्घाटन। मैक्सिको ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच जीता, साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया। FIFA वर्ल्ड कप बीते दिन यानी 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। और 2027 वनडे वर्ल्ड कप 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक होगा। 54 में से 41 मैच साउथ अफ्रीका में होंगे। अगले महीने ICC करेगी ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गुरुवार को शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ली। राजस्थान सीमा से सटे फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिले के डबवाली में हवाओं के साथ बारिश हुई। फतेहाबाद के जाखल में तकरीबन 1 घंटे तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर 2-2 फीट तक जल भराव हो गया। तूफान के कारण कई पेड़ों के साथ बिजली की तारें भी टूटकर सड़क पर गिर गई। हांसे के लोहारी राघो गांव में जमकर ओले पड़े, तो वहीं पानीपत, यमुनानगर और अंबाला में रात 8 बजे के बाद आंधी के साथ तेज बारिश हुई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन ने बताया कि 13 जून तक प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तरी और मध्य हरियाणा के जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पंचकुला में देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा, सिरसा, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज राज्य में सामान्य तौर पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन कई जिलों में अचानक हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे पेड़ गिरने और बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने का अंदेशा लगाया गया है। भिवानी जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में 16 जून को प्रातः 9 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, वेल्डर और कारपेंटर व्यवसाय के पास हुए व अध्ययन कर रहे लड़के व लड़कियां भाग ले सकती हैं। ITI भिवानी के प्रधानाचार्य इंद्र सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में टोयोत्सु, अंबिका ऑटोमोटिव, सेफ्टी कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बादली, झज्जर, UNO, मिंडा लिमिटेड सेक्टर 16, HSI, IDC बहादुरगढ़, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड सेक्टर 34 गुरुग्राम के अधिकारी विद्यार्थियों का अप्रेंटिस व प्लेसमेंट के लिए चयन करेंगे। ITI पास छात्र छात्राएं जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष तक हो वे भाग ले सकते हैं। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज यानी 12 से 14 जून तक उत्तर भारत की खाप पंचायतों का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों पर गहन चर्चा होगी। सभी खाप पंचायतें इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी। नेहरा खाप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा निंदाणा ने बताया कि शिविर में समाज को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा। लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता जैसे विषयों पर खापों का रुख तय किया जाएगा।
जाएगा। नेहरा ने यह भी बताया कि हिंदू कोड बिल में आवश्यक संशोधनों की मांग को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त समाज को खोखला कर रहे नशे पर पूरी तरह से रोक लगाने के उपायों पर भी मंथन होगा। शिविर में युवाओं को गुमराह करने वाले, संस्कृति में गंदगी परोसने वाले कलाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। नेहरा ने इस शिविर में अधिक से अधिक युवाओं और छात्रों के भाग लेने की अपील की है। स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी बच्चों के बचपन और मानसिक विकास के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। PGIMER चंडीगढ़ की विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कम उम्र में बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों की सोचने समझने की क्षमता, भाषा विकास और सामाजिक व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। PGI के पीडियाट्रिक्स विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर भारती ने बच्चों में बढ़ते स्क्रीन एक्सपोजर को लेकर चिंता जताई। डॉक्टर भारती ने कहा कि खेल बच्चों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलते हुए बच्चे बोलना, समझना, कल्पना करना, समस्याओं का समाधान निकालना और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, लेकिन बढ़ता स्क्रीन टाइम उनके प्राकृतिक विकास को प्रभावित कर रहा है। एक हालिया शोध का हवाला देते हुए बताया गया कि 18 से 24 महीने की उम्र के बच्चों पर किए गए अध्ययन में कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार तकरीबन 68% बच्चे 18 महीने की उम्र से पहले ही स्मार्टफोन, टीवी या फिर अन्य डिजिटल स्क्रीन के संपर्क में आ चुके हैं। वहीं लगभग 33% बच्चे सप्ताह के सामान्य दिनों में भी प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक समय स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उम्र बच्चों के मस्तिष्क विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। ऐसे समय में स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में कई व्यवहारिक और विकास संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। लगातार स्क्रीन देखने वाले बच्चों में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को स्क्रीन की बजाय वास्तविक दुनिया के अनुभव, पारिवारिक संवाद और खेलकूद से अधिक सीखने का अवसर मिलता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद पहुंचे। हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता को केवल दावे और घोषणाएं सुनने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा आज भी बेरोजगारी के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हुड्डा ने किसानों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। बोले कि मैं कई बार सरकार से पूछ चुका हूं कि जिन 24 फसलों पर MSP देने का दावा किया जा रहा है उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं, लेकिन आज तक सरकार जवाब नहीं दे पाई। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने सिख समाज और प्रदेशवासियों से किया गया एक महत्वपूर्ण वादा पूरा करते हुए राज्य के विद्यालयों की कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं और बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े इतिहास को शामिल किया है। अब स्कूली बच्चे सिख गुरुओं के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के त्याग, बलिदान और आदर्शों से रूबरू होंगे। CM ने हरियाणा में मनाए गए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर घोषणा की थी कि आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास, गुरुओं के आदर्शों और उनके महान बलिदानों से परिचित कराने के लिए इन्हें विद्यालय शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। अब सरकार ने इस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। CM ने कहा कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं ने मानवता, समानता, सेवा, करुणा, भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। सिख गुरुओं की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं क्योंकि वे समाज में सद्भाव, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का मार्ग दिखाती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS का गठन कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। नई व्यवस्था के तहत पंचकुला में ATS का राज्य मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, जबकि गुरुग्राम में 2 विशेष एंटी टेररिज्म स्क्वाड पुलिस थाने बनाए जाएंगे। इन थानों को आतंकवाद से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने और जाँच करने का अधिकार होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ATS को आतंकवाद, आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क, कट्टरपंथी गतिविधियों, आतंकी वित्त पोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह यूनिट राज्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेषीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ATS मुख्यालय पंचकुला से पूरी राज्य में होने वाली गतिविधियों की निगरानी और समन्वय स्थापित करेगा।
हादसे में मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के लिए 15 जून से विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। यह अभियान निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 14 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। हांसी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में बात करें तो 2,02,464 पंजीकृत मतदाता हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। मतदाता स्वयं भी ECI नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस अभियान के तहत नाम, पता, आयु जैसे विवरणों में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नए मतदाताओं का पंजीकरण और अपात्र नामों को सूची से हटाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। SDM राजेश खोत ने इस प्रक्रिया के दौरान OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड को लेकर भी विशेष चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी OTP नहीं मांगेगा। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर OTP या किसी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उससे सावधान रहें और तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि BLO के घर पहुंचने पर सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने DC कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के PA दिलबाग नेमडी ने धरना स्थल पर मांगों का ज्ञापन सौंपा व मंत्री से जल्द समय दिलाकर समाधान करने की मांग की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि खुद को महिला हितैषी बताने वाली सरकार आज प्रदेश की 48,000 आंगनबाड़ी कर्मियों का भारी शोषण कर रही है। 50 साल से सरकार व समाज की सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को ना तो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और ना ही पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है। साल 2023 में हड़ताल के दौरान कई कर्मियों का वेतन व फर्जी केसों का आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं आंगनबाड़ियों में जो राशन आता है वह भी एक्सपायरी डेट का होता है या फिर एक्सपायरी डेट के नजदीक का होता है, जिसके खाने से बच्चों के स्वास्थ्य को भी खतरा लगातार बना रहता है। वक्ताओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर समय रहते आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कर्मी, निदेशक व मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर दिन रात का पड़ाव डालने से भी पीछे नहीं हटेंगी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 3 जुलाई को मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार विभाग द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम करेंगे। इसका लक्ष्य जिले और आसपास के क्षेत्रों के हजारों युवाओं को प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस रोजगार मेले में विभिन्न निजी क्षेत्रों की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर किया जाएगा। मेगा रोजगार मेले के सफल आयोजन और व्यापक तैयारियों के लिए राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI पलवल में एक बैठक आयोजित की गई। सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों से आह्वान किया गया कि वे मेले में अधिक से अधिक प्रशिक्षित एवं योग्य युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। हरियाणा में होने वाले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST 15 जून से होगा। PMT में 6 दिनों के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सूची के साथ PST और एडमिट कार्ड जारी किया गया है। बाकी की बैचलर सीट और एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे। बता दें कि हरियाणा SSC ने 2 दिन पहले ही अभ्यर्थियों से सुझाव मांगे थे। भर्ती एजेंसी की ओर से संकेत दिए गए थे कि PST का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा। सुझाव में कुल 32,087 अभ्यर्थियों ने अपनी राय दी, जिनमें से 72.6% अभ्यर्थियों ने मॉर्निंग शिफ्ट का सुझाव दिया है, जबकि 27.4% ने शाम की शिफ्ट का सुझाव दिया। सुझाव के लिए सभी अभ्यर्थियों का आभार जताया गया। जल्द ही आगे की सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। बड़ी संख्या में आए सुझाव के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब PST को सुबह की शिफ्ट में करवाने का अहम फैसला लिया है। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 5 बजे से सुबह 9:30 बजे तक आयोजित होगी, जिसके लिए आधे घंटे पहले ही एंट्री बंद कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार बेटियों वाले परिवारों को आर्थिक सहारा देने और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना चला रही है। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके घर में केवल बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। इससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया जा सका है। साथ ही बेटियों के पालन पोषण में परिवारों को मदद मिली है। बता दें कि इसकी शुरुआत साल 2016 में की गई थी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में केवल एक या फिर एक से अधिक बेटियां होनी चाहिए और कोई पुत्र यानी कि चाहे जन्मा हुआ हो या फिर गोद लिया हुआ हो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा माता या पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष या फिर उससे अधिक जरूर होनी चाहिए। परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र यानी CSC पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मानसून ने गुरुवार को बिहार में एंट्री कर ली है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी यह आगे बढ़ गया है। 4 जून को केरला में एंट्री के बाद से मानसून 8 दिन में 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। बिहार के 11 जिलों में बारिश हो रही है। उधर गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून का असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते 2 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी। राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी बरसात हुई है। बारिश के बावजूद यूपी, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर में पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस, यूपी के बांदा में 45.4 डिग्री सेल्सियस और एमपी के खजुराहो में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज यानी 12 जून को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिरने की भी आज आशंका जताई गई है। टेक कंपनी टेक्नो ने भारत में पोवा सीरीज का अपना नया स्मार्टफोन पोवा 8 लॉन्च कर दिया है। यह फोन पिछले साल आए पोवा 7 के अपग्रेड वर्जन के रूप में पेश किया गया है। नया फोन 2 वेरिएंट में आया है और इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000 mAh की बड़ी बैटरी और फोन के बैक पैनल पर दिया गया मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जो अलग अलग एप्स के नोटिफिकेशन और अलर्ट्स को यूनिक तरीके से दिखाता है। फोन का रियर पैनल मजबूत मटेरियल से बना है। फोन को रफ एंड टफ इस्तेमाल के लिए मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है। बड़ी बैटरी होने के बावजूद इसकी थिकनेस को कम रखने की कोशिश की गई है। इसका वजन 225 ग्राम है, जो हाथ में पकड़ने पर थोड़ा सॉलिड और प्रीमियम फील देता है। पानी की छींटों और धूल से बचाव के लिए फोन को IP64 रेटिंग दी गई है। फोन में 8000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह बैटरी 1198.1 घंटे का स्टैंड बाई टाइम, 39.5 घंटे का कॉलिंग टाइम और लगभग 17.77 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकती है। भारतीय शेयर बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स डे हाई से 562 अंक गिरकर 73,833 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 23,162 के स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार में आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही। सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2364 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 31 मई को सोना 1,56,000 रुपए पर था, यानी 11 दिन में ही ये 11,000 रुपए सस्ता हो चुका है। तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 692 रुपए घटकर 2,33,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,32,620 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 70 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।